नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने आज पुरानी कृषि उपज मंडी का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उनके साथ एसडीएम संजीव साहू, मंडी सचिव उमेश बसड़िया, मंडी कर्मचारी, व्यापारी और किसान मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मंडी अधिकारियों, किसानों और व्यापारियों के साथ चर्चा की और मंडी के विकास में किसानों की सुविधाओं के लिए रूपरेखा तैयार की। किसानों ने उन्हें बताया कि शाम 7 बजे के बाद भोजनशाला बंद हो जाती है, जिससे खाने की परेशानी होती है। इस पर कलेक्टर ने मंडी अधिकारियों को भोजनशाला 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए। साथ ही विश्राम गृह में बेड और कुर्सियां लगाने और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने को भी कहा। कलेक्टर ने किसानों के हित में कई जरूरी निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि मंडी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। आपको बता दें कि कलेक्टर हिमांशु चंद्रा नई कृषि उपज मंडी और जीरण कृषि उपज मंडी का भी निरीक्षण करेंगे। आज नीमच की नई और पुरानी और जीरण की तीनों मंडी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि कैसे हम मंडी को आगे बेहतर बना सकें, इसका मॉडर्नाइजेशन कर सकें। यहाँ पे आने वाले कृषक जो कि अपनी उपज बेचते हैं, उनको कैसे सुविधा मिल सके, उनके रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पानी की सुविधा। इसके साथ साथ ही कृषकों को कैसे पता चले कि क्या मंडी का भाव चल रहा है, जिससे कि वो सही समय पे आके अपनी उपज बेच सकें। तो इन्हीं सभी पे चर्चा हो रही है। मौका निरीक्षण किया जा रहा है कि जहाँ पे जैसे जो इनके स्टैंड है, जहाँ पे इनका बिक्री होती है, तो वहाँ पे सही से मार्किंग हो और इनके आवागमन की व्यवस्था ठीक हो। ये सारी चीज़ों पे आज चर्चा की। सर, भोजनशाला, विश्राम गृह भी विशेष रूप से आपने देखा है किसानों की मूल सुविधा को लेकर क्या निर्देश हैं? क्या भोजनशाला में किसानों की तरफ से मुद्दा है कि रात को किसान रुकते हैं तो वो भोजनशाला शाम को 7 बजे तक चलती है। तो निर्देश दिया गया है कि कल से ही 24 घंटे भोजनशाला ओपन रहेगी। इसी के साथ विश्राम गृह में बेड्स लगाने के, गद्दे लगाने के, किसान जो भी आते हैं उनको अगर अपना रेस्ट करने का जगह चाहिए तो वो आके यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। साफ़ सफाई उचित करने के निर्देश दिए, क्योंकि किसानों ने ये बताया कि गंदगी होने के कारण यहाँ पे मच्छर मक्खी की समस्या है रात में रुकते हैं। तो इसी के अतिरिक्त हम ये भी संभावनाएं बना रहे हैं कि कैसे मंडियों को बेहतर कर सकें और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम बेटर हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को, किसानों को मिलने का सिस्टम बेटर हो, तुलाई का सिस्टम यहाँ पे बेटर हो। इसी के साथ साथ कि कैसे किसानों का माल जो कि किसान आके अपनी शेड में बेचे, उसके बाद फिर उसका समन्वय ऐसा हो कि वहाँ से उसको माल व्यापारी के गोडाउन तक जाने में कोई किसान को तकलीफ़ ना हो, फिर हम मालों की तरफ से कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क ना ली जाए। ये सब चीज़ों पर निर्देश दिए। सर, पुलिस चौकी को लेकर भी यहाँ पर एक समस्या है, पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस, इस पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग अपनी जो मंडी के इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसकी हम तादाद बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इतना पर्याप्त हमारे पास बल हो कि किसी भी लोग का, कोई भी किसान हो, उसकी कोई उपज चोरी ना हो सके और सिक्योरिटी रात में भी मेंटेन हो। ये अभी व्यापारियों को गोदाम दिए गए, आगे इसके लिए और क्या कुछ अपडेशन को लेकर प्लानिंग चल रही है? अभी व्यापारियों को गोडाउन दिए गए जिसमें शासन को काफ़ी अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है। वो पूरा राजस्व हम मंडी के मॉडर्नाइजेशन के लिए, किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए, व्यापारियों के लिए कि उनकी, किसानों व्यापारियों के बीच में जो सौदे होते हैं वो बेहतर तरीके से हो सके, आईटी का ज़्यादा प्रयोग हो सके, सिक्योरिटी सिस्टम्स का बेहतर प्रयोग हो सके, इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल किया जाए।